हेलो, आज का वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक पर्सन पे मैंने बनाया है। तो आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप भी अपनी लाइफ में अपनी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये यूनिवर्स का साइन है। तो मैंने अपनी लाइफ में अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट किया और आपको भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों पर आपको अवेयर रहना चाहिए, वो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। छोटा सा वीडियो होने वाला, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हेलो, वेलकम बैक टू मोस्ट successful, most favorite law of attraction channel Connect with Universe and I am your फेवरेट कोच, आपकी दोस्त साइना वाहिद। चलिए, जो भी पहली बार देख रहे हैं उनको पता चल जाता है कि मेरा जो चैनल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी के बारे में है और मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और आप भी अपनी डिजायर लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कैसे करें। देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, जब आपकी माइंड में ये थॉट डाली है यूनिवर्स ने कि आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक है जिससे कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट टेक्निक है ना, उसमें से मैं दो चीज़ें बताऊँगी। एक है स्क्रिप्टिंग और दूसरा है विजुअलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया था अपनी जो भी अपनी जर्नी में, तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है। और सबसे पहले एक चीज़, हाँ, जिस भी इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उस इंसान आपको जानना ज़रूरी है। यानी कि वो जो भी दो लोग, यानी कि एक आप हो और एक आपके स्पेसिफिक पर्सन है, तो दोनों का आपस में जानना ज़रूरी है कि एक दूसरे को आप कम से कम जानते हो, चाहे आप स्कूल के थ्रू, कॉलेज के थ्रू या किसी रिलेशन के थ्रू या फिर किसी फंक्शन में आप मिले हो, कभी ना कभी ज़रूर मिले हो, कभी ना कभी एक दूसरे को आप जानते हो, इतना ज़रूर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप या नहीं है तो, है ना, तो एक दूसरे को जानना जरूरी, एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि इस नाम का कोई पर्सन है। आपको थोड़ा बहुत उनकी लाइफ में ये चीज़ें थोड़ी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाँ, वरना लोग कह देंगे कि हम तो किसी को अननोन पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सेलिब्रिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आपका माइंड वहाँ पे रेजिस्ट करेगा, ठीक है। आपके खुद के ही अंदर से बहुत सारे डाउट निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का एक दूसरे को जानना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको करनी है स्क्रिप्टिंग। जी हाँ, स्क्रिप्टिंग में आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे बहुत सारी टेक्निक है, जैसे 555 वाली हो गई, 3 into 33 हो गई, 11 हो गई, 3 to 1 वाली हो गई, लेकिन आपको, मैं चाहती हूँ कि आप स्टोरी फॉर्म में लिखें, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक यू बोल दे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपकी ब्लेसिंग से मेरे स्पेसिफिक पर्सन मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुके हैं। या आपका जो भी गोल है, लाइक आपको शादी करनी है ना, आपको मैनिफेस्ट करना, जो भी आपका गोल है वो लिखिए, पर प्योर इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, ओके। तो वो आप थैंक यू बोलते लिख लीजिए। और जो भी आपकी क्वालिटी भी जो आप चाहिए, जो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अभी आपको पूरा पता नहीं हो शायद, या फिर कुछ पता भी हो, आपको लगता हो कि लाइक उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो आपको पसंद नहीं है, तो आप स्क्रिप्टिंग में पॉजिटिव वे में लिख सकते हो कि वो बहुत नाइस है, बहुत काइंड है, बहुत सपोर्टिव है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, ठीक है। स्क्रिप्टिंग करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक बार बोलती हूँ कि आपको एक बार करनी है, अच्छे से सोच समझ के डिटेल में स्क्रिप्टिंग कर लीजिए। फिर उसको आपको 21 डेज तक पढ़ना है। आप चाहो तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको 21 डेज तक उसको पढ़ना है, रात को सोने से पहले। जैसे आपने अपने सारे काम कर लिए, राइट, सारे काम कर लिए, सब कुछ हो गया और बस आप अपने बेड पे जा रहे हो और सोने वाले हैं, तो सोने से पहले अपने बेड पे बैठिए। हो सके तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, मेडिटेशन पोज में चले जाइए, ठीक है। अपने विचारों को शांत कर लीजिए, अपनी बॉडी को काम कीजिए ताकि आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आए और फिर जो भी यूनिवर्स को आप बोल रहे हैं उस स्क्रिप्टिंग के थ्रू वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुँचे, ठीक है। तो उसके बाद आपको वो जो लेटर है वो आपको पढ़ना है पूरा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, दिल में वो फीलिंग रखते हुए, फोटो पे स्माइल रखते हुए आपको पढ़ना है। 21 डेज तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गई। और 21 डेज के बाद आपको लेट गो कर देना, यानी कि लेट गो का मतलब सरेंडर कर दो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स, मैंने अपना काम कर लिया, अब बाकी का काम आपका है कि आपको उस पर्सन को मेरी लाइफ में कैसे लाना है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये स्क्रिप्टिंग करेंगे इस दौरान आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। उस पर्सन के बारे में आपको नेगेटिव सोचना नहीं है, नेगेटिव बोलना नहीं है, डाउट नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो रात को या वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसको आप कैंसिल कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, आपकी एनर्जी खुद ही रजिस्ट करने लग जाएगी, ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है,
नेगेटिव नहीं सोचना उस पर्सन के बारे में, नेगेटिव बोलना नहीं है और डाउट नहीं करना है कि कैसे होगा नहीं होगा। तो आपको सरेंडर मोड में रहना है, ठीक है, और लेट गो कर दीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और दूसरी चीज़ है कि आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, लाइक आप ना एक सीन को इमेजिन कर सकते हो। लाइक अगर आप शादी करना चाहते हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है, आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली सब है वहाँ पे, और आपने आपने अच्छे से रेडी हुए हुए अपने आप को एकदम उस सीन में, जो एक मैरिज का सीन होता है ना, उसमें आपको अपने आप को इमेजिन करना है, ठीक है। तो वो आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। लाइक आपने वो स्क्रिप्टिंग पढ़ ली, उसके बाद आप थोड़ी सी देर के लिए 1 या 2 मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए आंखें बंद करके, और बस उसके बाद जस्ट सो जाइए। फिर उसके बाद पूरे जो 8 घंटे की जो नींद होती है या 7 घंटे की नींद होगी, सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट पे, आपके उस विचार पे, जो आपने उसको काम दिया है उस पर वो काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप करके देखिएगा, 21 डेज तक आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। लव यू ऑल, कीप मैनिफेस्टिंग।